तो कैसे हैं आप लोग। हम एक बार फिर से हाजिर है पलामू जिला से कुछ इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जिसमें आप देख सकते हैं पलामू चौकीदार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, पलामू चौकीदार में क्या रनिंग फिर से होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा, पलामू चौकीदार क्या पूरी बहाली रद्द होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, जो रनिंग हो गया है उसी मेरिट लिस्ट के बेस पे क्या नियुक्ति मिलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, कितना प्रतिशत चांस है कि रनिंग कैंसिल होगा और कितना प्रतिशत चांस है कि पूरा बहाली रद्द होगा। तो इन्हीं सारे प्रश्नों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे किन प्रश्नों में कितना दम है, किन प्रश्नों का एविडेंस बहुत ज़्यादा है और किस मुद्दा पे चांस है कि रनिंग हो सकता है या फिर पूरी बहाली रद्द हो सकती है। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर है 1। और प्रश्न नंबर 1 में क्या है भाई, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, ये देख सकते हैं, पलामू चौकीदार में क्या रनिंग फिर से होगा। पलामू चौकीदार में क्या रनिंग फिर से होगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका एविडेंस इतना ज़्यादा है और इतना तगड़ा एविडेंस है, इतना तगड़ा प्रूफ है यहाँ के अभ्यर्थियों के पास, जो मैं आपको एक लेटर के माध्यम से दिखाऊंगा आगे चल के। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ के अभ्यर्थियों का जुनून है, इस रनिंग को फिर से कराने का चांस बहुत ज़्यादा है। और इस बहाली में आप एक बार फिर से देखेंगे कि पलामू चौकीदार में जो फर्स्ट लिस्ट में जो बंदे आए थे वो इतना ज़्यादा एक्टिव है कि वो रनिंग करते हुए नज़र आएंगे आपको, और ये 100% चांस है। ये चौथे नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको जवाब यहाँ पे भी मिल गया, और यहाँ पे रनिंग होना संभव है अगर लगातार इसी तरह के इनकी कोशिश, इनका जुनून, जज्बा, लगातार ऐसे ही जज्बा के साथ ये स्ट्रगल करते रहे आखिरी तक, तो ये इनकी जीत 100% होगी और एक बार रनिंग करने का मौका इनको फिर से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हम लोग का, ये हो गया फाइनल हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, पलामू चौकीदार क्या पूरी बहाली रद्द होगी। तो पूरा बहाली रद्द हो सकता है, लेकिन बाकी के जो बच्चे बंदे, ये फर्स्ट लिस्ट में जितने बंदे आए थे फर्स्ट लिस्ट में, वो सारे एक्टिव है बंदे, तो उस प्रकार से इनको भी एक्टिव होना चाहिए था। अगर पूरा बहाली को रद्द कराना था, आपके पास एविडेंस है, तो एविडेंस को घर में रख के सोने से बहाली रद्द नहीं होता भाई। फील्ड में उतरना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा इस चीज़ के पीछे पूरा ज़ोर शोर से। आप सोचेंगे कि हम अपना घर का भी काम कर ले और ये बहाली को भी रद्द करा दे, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं करा सकते। जब तक आप फील्ड में नहीं आएंगे, फील्ड में आएंगे तो क्या है कि आपको जब लोगों से बात करेंगे तो हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा, कुछ आप बताएंगे, कुछ वो बताएगा, तो जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो भी बाहर आ सकती है। तो आपको अगर चाहते हैं कि हम पूरी बहाली को रद्द करें, तो ऐसे सिर्फ हाई कोर्ट या डीसी कोर्ट या कहीं पे भी केस करने से नहीं होगा। इसके पीछे आपको निरंतर मेहनत करना होगा, इसके पीछे लगे रहना होगा, तब जाके बहाली रद्द हो सकती है। तो इसमें चांस बहुत कम है कि रद्द हो। तो इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। वो क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए है क्योंकि इतनी गड़बड़ी होने के बावजूद भी, इतनी गड़बड़ियों के बाद भी यहाँ के जो बंदे इस रेस को क्वालिफाई कर लिए हैं, या इन जिन बंदों का इस मेरिट लिस्ट में नाम है, वो सोच रहे हैं कि क्या हमें इसी बेस पे, इसी मेरिट लिस्ट की बेस पे हमें नियुक्ति मिलेगी। मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ऐसे ऐसे एविडेंस है और ऐसे ऐसे बंदे इस रेस को क्वालिफाई किए हैं। क्वालिफाई करना तो दूर की बात है भाई, एक्सीलेंट मारे बंदे, उन बंदों को, वो बंदे एक्सीलेंट मारे जिनको देखने के बाद आप कहेंगे कि ये 1600 मीटर रनिंग निकाल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, और ये एक्सीलेंट मारे। जिनको देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये इनको चलना मुश्किल है, इस 1600 मीटर में एक्सीलेंट मारा है। 1600 मीटर 6 मिनट में भी आसान नहीं है भाई। अच्छे अच्छे बंदे हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तब 6 मिनट तक आते हैं, 6 मिनट के अंदर आते हैं। और ऐसे ऐसे बंदे यहाँ पे, ऐसा ऐसा प्रूफ है, उनका एविडेंस, रोल नंबर, पिता का नाम, उनका नाम, कहाँ के हैं, उनके जगह पे कौन दौड़ा है, ये सारा चीज़, सारा एविडेंस है। और जिन बंदों को टोकन पहले से मिला था और वो आधे ट्रैक से घूम के वापस आए थे,
और वो एक्सीलेंट मारे हैं उनका भी प्रूफ है। तो इस लिस्ट पे तो आप भूल जाओ कि हमें नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि अब रनिंग में लगे रहे हैं जो बंदे निकाल लिए हैं, या जो बंदे रनिंग से बाहर हो चुके हैं, इस फील्ड से बाहर हो चुके हैं, वो भी रनिंग में लगे रहे, क्योंकि ये बहाली में एक बार रनिंग फिर से आपको देखने का मिल सकता है और चांस बहुत ज़्यादा है, 100% चांस है कि एक बार रनिंग आपको फिर से देखने को मिले। तो इसका आंसर होगा कि भाई इस बेस पे तो आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, इस मेरिट लिस्ट पे आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, फर्स्ट हो गया और सेकंड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कितना प्रतिशत चांस है कि रनिंग रद्द होगा या पूरी बहाली। तो इस बेस पे भी आप रनिंग को, जिस बेस पे रनिंग रद्द हो रहा है उस पे आप पूरी बहाली को रद्द करा सकते थे, लेकिन इसमें चाहिए आपकी मौजूदगी, जो कि रद्द कराने वाले बंदों का कैंडिडेट संख्या बहुत कम है और रनिंग फिर से कराने वाले बंदों की संख्या ज़्यादा है। और इस बेस पे हम ऐसे कह रहे थे क्योंकि रनिंग में जब इतना टाइट सिक्योरिटी होने के बाद, इतने अधिकारियों के सामने और टोकन सिस्टम, वीडियोग्राफी, इन सारे फैसिलिटीज़ को होने के बावजूद भी यहाँ पे चीटिंग हुई है और इसका प्रूफ है यहाँ के अभ्यर्थियों के पास, स्टूडेंट्स के पास। तो रनिंग तो एग्ज़ाम तो बहुत साधारण तरीके से हुई है। एग्ज़ाम में अनेकों प्रकार की गलतियाँ हुई होंगी, इसका दावा हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास प्रूफ होता। और प्रूफ और एविडेंस तब आता है जब अभ्यर्थी फील्ड में आता है। फील्ड में उतरिएगा तो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो कि छुपी होती है और वो बात करने से बाहर आते हैं। कुछ आप बताएंगे, कुछ वो बताएगा, और इसका पूरा एक पुख्ता सबूत आपके पास निकल के आएगा, जिसके आधार पे आप को ब्लेम कर सकते हैं या फिर केस करने जाएंगे तो आपके पास पुख्ता सबूत होगा। उसी बेस पे आप केस को कर सकते हैं या केस जीत सकते हैं, अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। तो इसका चांस भी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका चांस है कि रनिंग ज़्यादा होने के चांस है, क्योंकि यहाँ के रनिंग ज़्यादा होने के चांस है क्योंकि अभ्यर्थी लोग जो रद्द कराना चाहते थे वो आगे नहीं आ रहे हैं, तो रद्द नहीं हो सकते भाई। कहीं पे भी आप केस करके घर में सो जाएंगे या फिर पैसा इकट्ठा करने से नहीं होता, आपको फील्ड में आना पड़ेगा, लगातार स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब इस बहाली को आप रद्द करा सकते हैं। अन्यथा जो फर्स्ट लिस्ट में बंदे आए थे रनिंग के लिए वो एक बार फिर से आपको नज़र आएंगे और उन्हीं की सिलेक्शन होगी। यहाँ ये हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट आ जाए, चांस है कि अगर सही प्रकार, सही ढंग से, सही तौर तरीके से अगर रनिंग को कराया जाए तो सेकेंड लिस्ट आना तय है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।